हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग एक स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेड कैंडल स्ट्रेटजी। सबसे पहले ना, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, आपस में पहले बात कर लेते हैं क्योंकि एक दूसरे को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है ना, मैं अपने इस चैनल पे हर वक्त लाइव ट्रेडिंग वीडियोस एंड कुछ कुछ स्ट्रेटजीज वाले वीडियोस देते रहता हूँ कि आप लोग को मैं दिखा सकूँ कि छोटे क्वांटिटी से ट्रेड कैसे किया जाता है। 1 लॉट हो गया, 2 लॉट हो गया, तो इसमें ट्रेड ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग को किस तरीके से किया जाता है मैं आप लोग को ये चीज़ को करके दिखाता हूँ लाइव में, ताकि जो लोग बिगिनर्स लोग हैं वो लोग क्या रहते हैं, उन लोगों को पता नहीं रहता ये ट्रेडिंग होता कैसे है, किया कैसे जाता है, सेफ क्या होता है, लोग पैसा कैसे बनाते हैं। तो मैं क्या ट्राई करता हूँ कि मैं आप लोग को लाइव ट्रेड करके दिखाऊँ जिससे आप लोग कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सीख सको। ठीक है, सही हो गलत हो कुछ भी चीज़ों से सीख सको। अब उन वीडियोस में क्या होता है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बनाओ, है ना, हेजिंग के ऊपर वीडियो बनाओ, स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बनाओ। जो लोग कोर्स सेलर हैं, जो लोग कोर्स बेचते हैं, उनका कोर्स को आप फ्री में बताओ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोग को प्रोवाइड करने का बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या होता है वो चीज़ें मार्केट में काम बहुत कम करती हैं। एज अ ट्रेडर मैं यहाँ पे आप लोग के लिए आया हूँ ताकि आप लोग को मैं एक सही गाइडेंस दे सकूँ, क्योंकि अगर आप लोग उन चीज़ों में फंस गए ना तो फिर क्या होगा, आप लोग का टाइम बर्बाद होगा सबसे बड़ी बात, उसके बाद एक पैसा बर्बाद होगा। मैं आप लोग को यहाँ पे ट्राई करता हूँ, जो भी कुछ आप लोग को बता रहा हूँ प्लीज़ उसको आराम से सुनो, उसको सुनो पहले आराम से, फिर उसको अप्लाई करने का कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे मैं लगभग मेरा ही तीसरा साल चल रहा है ट्रेडिंग का, और आप लोग को मैं वीडियोस ये नहीं है कि 1-2 महीने से बना रहा हूँ, 1 साल 2 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे मेरा कुछ भी बात बोल रहा हूँ उसको समझो पहले। यहाँ पे आज मैं रेड कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये भी क्या है, एक पेड स्ट्रेटजी है। जो लोग भी आप लोगों से पैसा लेते हैं कि आओ मेरे यहाँ पे, मैं आप लोग को लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसे स्ट्रेटजी से पैसा बनता है, ऑप्शन बाइंग हेजिंग, ऑप्शन सेलिंग हेजिंग को यूज़ करके लोग पैसा बना रहे हैं। तो ऐसे बहुत नल्ले आप लोग को दिख जाएंगे, बहुत कोर्स सेलर आप लोग को इंटरनेट पे मिल जाएंगे जो दिखाएंगे आप लोग को मेरा बच्चा यहाँ से आया है, मेरा बच्चा बिहार से आया है, पैसा बना रहा है। वो बहुत आप लोग को दिखाएगा कि कितना मतलब अच्छा उसका स्ट्रेटजी काम करता है। लेकिन जब भी आप लोग उसका पैसा दोगे, कोर्स देख लोगे, समझ लोगे, घर आकर उसको अप्लाई करोगे, सब कुछ बर्बाद रहेगा। तो इसके लिए आप लोग को मैं यहाँ पे कुछ भी बता रहा हूँ, मैं सब कुछ देख चुका हूँ दुनिया भर में कि कैसे क्या चलता है। सभी अपना जेब गर्म करने के पीछे आजकल दौड़ते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे जो भी कुछ बताऊँ उसको, मेरा बात को समझो आराम से, और मैं आशा करता हूँ हम दोनों के बीच में जो भी कुछ इंटरेक्शन है, मैंने आप लोग को जैसा सब कुछ बताया आप लोग मेरे बात को समझे होगे। चलो ठीक है, भाई ने क्या बोला कि यहाँ पे स्ट्रेटजी से ज़्यादा हम लोग क्या करना है, काम अपने पे फोकस, कि हमें क्या चीज़ सूट कर रहा है। मैं आप लोग क्या करता हूँ, लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस डाला कि आप लोग लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस देखो कि वो कैसे किया जाता है। ठीक है, दूसरा कि स्ट्रेटजी जो हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो स्ट्रेटजी जो सही में वर्क करता है मार्केट में, जिस पे आप लोग को कहीं ना कहीं कुछ आप लोग को प्रॉफिट्स या फिर आप लोग को कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेगा ना, वैसा स्ट्रेटजीज देने का ट्राई करूंगा। और हर एक वीडियो में एक डिस्क्लेमर में देता हूं कि जो भी कुछ स्ट्रेटजी को बताया जाता है, जैसे मैं यही स्ट्रेटजी बताऊंगा, रेड कैंडल स्ट्रेटजी, तो इसको आप लोग को मैं बोलूँगा लगभग 1 से 2 महीने इसको पेपर ट्रेड करना पड़ेगा, या फिर आप लोग खुद मार्केट में बैठकर देखना पड़ेगा। ट्रेड करना भी है तो कम क्वांटिटी में। अब लोग क्या करते हैं, यही चीज़ को समझते नहीं, सोचते हैं कि हाँ भाई वो तो एक अच्छे इन्फ्लुएंसर का नाम ले रहा है, उसके तो स्ट्रैटेजी से पैसा बनेगा ही बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मार्केट जो है बहुत ज़्यादा सुप्रीम है, यहाँ पे बहुत कम ही लोग पैसा बना पाते हैं, समझ लो। तो जो भी कुछ इस वीडियो में बताऊँगा आप लोग मेरे से बस वादा करो कि उस बात को फॉलो करोगे, ठीक है, तब मैं जाकर इस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा बात को समझे होगे। ये देख सकते हो सेंसेक्स का चार्ट है, ठीक है, सेंसेक्स का मैंने यहाँ पे चार्ट लगा कर रखा हुआ है। इसमें एग्जांपल देता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करता है। आप लोग कोशिश करना, एक नोटबुक ले लो, एक पेन ले लो, टाइम फ्रेम आप लोग को 5 मिनट पे रखना है, 5 मिनट पे किसी भी इंडेक्स को रख लेना। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या आता है कि आप लोग को ये स्ट्रैटेजी 2 फेजेस में बहुत अच्छा काम करेगा, जब मार्केट गैप अप खुलता है या फिर जब मार्केट गैप डाउन खुलता है। अब ये नहीं कि बड़ा गैप डाउन या फिर बड़ा गैप अप, ठीक है, नॉर्मल गैप अप गैप डाउन में ये अच्छा खासा काम करता है। ठीक है, नोटेड, इस चीज़ों को लिखते जाना कि सबसे पहला टाइम फ्रेम, दूसरा कि जब मार्केट गैप अप या फिर जब मार्केट गैप डाउन खुलता है तो उस केस में अच्छा काम करता है। और अब आप लोग को क्या करना है, फर्स्ट रेड कैंडल पे फोकस करना है कि जो पहला रेड कैंडल बना है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उसका हाई और लो को मार्क करेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाता हूँ, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग देखना और समझने का कोशिश जरूर करना। यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे मार्केट खुला गैप डाउन, ठीक है, चलो वेल एंड गुड, हम लोग को फर्स्ट रेड कैंडल पे फोकस करना है, ना कि ग्रीन कैंडल पे।
तो ये तो पहला ग्रीन है, फोकस ही नहीं करना है। दूसरा चलो रेड बन गया, हाई को मार्क किया, ठीक है, हाई को यह क्या करना लेना, मार्क कर लेना। मैंने मार्क किया हाई को और लो को मार्क कर लेना, ठीक है। अब क्या यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को कि मार्केट ने क्या किया, इसका लो को ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, मेरा ऊपर का स्टॉप लॉस बन जाएगा एंड नीचे का मैं टारगेट लेने की कोशिश करूँगा। एंड आप लोग देख सकते हो कि मार्केट में कितना अच्छा खासा सेलिंग आया है। अब होता क्या है, लोग सोचते हैं इसको होल्ड कितना करें। वेल एंड गुड, आप लोग का दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा। सबसे पहली बात हम लोगों ने क्या किया, ग्रीन कैंडल को आप लोग को इग्नोर करना है। ये जो पहला ग्रीन कैंडल बना है ना, इसको इग्नोर करना, इस पर फोकस मत करना। सबसे पहला आप लोग को रेड कैंडल देखना है। दिन में जब शुरुआत में मार्केट खुलता है, सबसे पहला रेड कैंडल, उसका हाई मार्क किया, लो मार्क किया। जैसे ही लो ब्रेक डाउन किया, आप लोगों ने यहाँ पे पुट को बाय कर लिया। अब टारगेट कितना रखना है सर, क्योंकि आपने तो ये बता दिया कि हम लोग को स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। टारगेट कितना लेना है, तो आप लोग को मिनिमम 1:2 के लिए ट्रेड करना है। 1:2, क्योंकि मार्केट का अगर कभी साइडवेज भी रहता है ना, तो उसमें भी क्या होता है 1:2 आराम से मिल जाता है। और अगर ट्रेंडिंग है तो उसमें तो और भी ज़्यादा चला जाता है। तो आप लोग फोकस ये करना कि मिनिमम आप लोग 1:2 के लिए ट्रेड करोगे। मतलब अगर आप लोग का यहाँ पे 1 रुपये का रिस्क है तो 2 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1000 रुपये का रिस्क है तो आप लोग यहाँ पे 2000 रुपये तक के लिए होल्ड करना है। आप लोगों ने क्या किया, 1:2 के लिए ट्रेड किया कि मैंने यहाँ पे 1000 रुपये का रिस्क है ऊपर में, ठीक है। अब ये गिर रहा है, अब मुझे यहाँ पे 2000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है ना, तो मैं इसको बुक कर लूँगा, ठीक है। आप लोग क्या करना ना यहाँ पे, लेकिन कभी कभी मार्केट क्या होता है, ट्रेंडिंग कर जाता है। मार्केट में आप लोग देखोगे कि मार्केट गिरना स्टार्ट किया तो ये गिरता रह जाता है। और अभी क्या चल रहा है, टैरिफ को लेकर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है मार्केट में। तो ऐसे न्यूज़ वाले मार्केट में क्या होता है, मार्केट अगर फॉल करता है तो बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं, ठीक है। तो उस केस में आप लोग सिंपल ये करना कि ट्रेल करना। जैसे आप लोग यहाँ पे मार्केट ये गिरा, ये कैंडल में कितना अच्छा फॉल देखने को मिला है। मेरी हर एक बातों को आराम से सुनना। इसमें आप लोग को 2000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। एग्जांपल अगर चल रहा है, आप लोग 1500 रुपये पे ट्रेल कर लेना कि आज अगर मार्केट 1500 रुपये पे अगर मेरा ये प्रॉफिट फिर से आ गया, 2000 रुपये पे चल रहा था, 2000 पे मेरा प्रॉफिट चल रहा था, तो ये 2000 रुपये का कुछ प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, 1500 रुपये पे ट्रेल कर लेता हूँ कि मेरे को 1500 रुपये तो मिलने ही वाले हैं। अगर 2000 रुपये से प्रॉफिट कम होना स्टार्ट किया, 1500 रुपये पे आ गया, तो मैं इसको बुक कर लूँगा। लेकिन अगर ये नहीं आया, अगर ये बढ़ता चला गया, तो आप लोग यहाँ पे 3000 रुपये भी मिल सकता है, ठीक है। और जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग करता है तो उसमें मार्केट बहुत रैपिडली फॉल करता है। तो हो सकता है आप लोग अगर 10 दिन भी ये 1500 रुपये पे निकाल रहा है, तो एक ना एक दिन अगर इससे ज़्यादा भागना स्टार्ट किया ना, तो 4000 5000 रुपये पे ये पहुँच सकता है। तो ये मेरा अपना एक एनालिसिस था, आप लोग को यहाँ पे मैंने समझा दिया कि टाइम फ्रेम 5 मिनट का रखना। दूसरा बात हम लोग क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि मार्केट जब भी खुले तो ग्रीन कैंडल को हम लोग को इग्नोर करना है टोटली। हम लोग को ग्रीन कैंडल को, इस हरे वाले कैंडल को इग्नोर करना है और हम लोग को फोकस करना है जो रेड कैंडल बन रहा है, पहला दिन का फर्स्ट कैंडल रेड, उसका हम लोग को हाई को मार्क करना है, ठीक है। हाई को मार्क कर लिया और लो को मार्क कर लिया। अब अगर हाई ब्रेक करता तो मैं कॉल बाय करता। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं गिरता, ऊपर चला जाता, तो यहाँ पे मैं कॉल को बाय कर लेता। लेकिन अभी यहाँ पे ये ब्रेक डाउन किया नीचे के साइड, तो हमारा स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा। एंड यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे 1:2 के लिए ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या था, एक एग्जाम्पल था। मैं आप लोग को और एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप लोग को क्लियरिटी अच्छे से मिल सके। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, मार्केट गैप डाउन खुला, वेल एंड गुड। मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाले कैंडल को देखूंगा, लेकिन ये तो ग्रीन कैंडल है, तो मुझे इसको टोटली इग्नोर करना है। अब मेरे को दिखा अगला कैंडल रेड कैंडल बन चुका है, तो मैं क्या करूँगा, इसका लो को पहले मार्क करूँगा, ठीक है। मैंने लो को मार्क किया, उसके बाद मैं इसका हाई को मार्क करूँगा। अब अगर हाई ब्रेक करता तो मैं कॉल को बाय करता, और अगर मार्केट इसका लो को ब्रेक डाउन करता तो मैं पुट को बाय करता, ठीक है। मार्केट में देखोगे ना, इसका लो का ब्रेक डाउन आया नहीं है। इसका जो लो है, मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया नहीं है। ये तुरंत तीसरा वाला कैंडल खुला है और ये क्या किया है, ऊपर चला गया है, ठीक है। और हाई को भी ब्रेक नहीं किया गया है, मार्केट इसी रेंज में है। ये फिर क्या हुआ, तुरंत ऊपर से नीचे आना स्टार्ट किया और इस जगह पे इसने ब्रेक डाउन कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर का एक स्टॉप लॉस डालूंगा, ठीक है। और यहाँ से मैं लगभग इसका ब्रेक डाउन के बाद 1:2 के लिए ट्रेड करूँगा, ठीक है। कि मुझे यहाँ पे अगर मेरा 1000 रुपये का रिस्क है तो मुझे यहाँ पे 2000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, मैंने यहाँ पे कुछ पुट को बाय कर लिया। आप लोग को सीधा ऑप्शन चेन को खोलना है, पुट को बाय कर लेना, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे लग रहा है मार्केट गिरने वाला, तो आप लोग को सिंपल पुट को बाय कर लेना है। एंड यहाँ से मार्केट जब गिरना स्टार्ट करे तो 1000 रुपये का रिस्क आप लोग का रहेगा। एंड ट्राई करना कि मार्केट हमें लगभग 2000 रुपये का प्रॉफिट मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब तक ये स्टॉप लॉस हिट नहीं ना हो रहा है तब तक आप लोग को एग्जिट नहीं करना है। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे आप लोग का क्लियरिटी जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके। जैसे देखो, इस प्लेस पे देखोगे
मैंने क्या किया, आप लोग को दो दो एग्जांपल दिखाएं, ठीक है। ये क्या है, साइडवेज मार्केट है, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ जहाँ पे क्या है, गैप डाउन खुला मार्केट, क्योंकि ऐसे प्लेसेस मार्केट इस रेंज में खुला है। और मैंने आप लोग क्या बोला है, जब भी मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन खुलता है उस केस में ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं आप लोग को एक और लास्ट एग्जाम्पल दिखाता हूँ करके, उसके बाद आप लोग को मैं कुछ कुछ बातें बताऊँगा ना, उसको हमेशा फॉलो करना, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी क्या है, बहुत अच्छा काम करता है जब भी ये काम करने पर आता है तो। लेकिन जब ये फेल करता है तो आप लोग को छोटे स्टॉप लॉस के कारण ना कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि जब भी फिर मार्केट बाद में रिकवर करता है, बाद में मूवमेंट करता है, उस केस में प्रॉफिट रिकवर हो जाते हैं एंड अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि मार्केट खुला और मुझे फर्स्ट कैंडल ही रेड मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, तुरंत इसका जाकर हाई को मार्क करूँगा एंड लो को भी मार्क करना है। तो फिर हम लोग जाएंगे और लो को भी मार्क कर लेंगे। अब हुआ क्या, यहाँ पे तो इसका लो का ब्रेकडाउन हो गया, तो मैं तुरंत क्या करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन चेन में जाऊँगा और तुरंत जाकर एक पुट को बाय कर लूँगा। ऐसे जाऊँगा और पुट को बाय कर लूँगा, ठीक है, समझ रहे हो। इस तरीके से यहाँ पे काम करना है। आप लोग को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से आप लोग को स्टॉप लॉस को रखना है। तो यहाँ पे जैसे ये ब्रेक डाउन किया, मेरा ऊपर में स्टॉप लॉस बन जाने वाला है, ऊपर में स्टॉप लॉस बनेगा एंड लगभग मैं 1:2 के लिए ट्रेड करूँगा कि मुझे जैसे यहाँ पे 1000 के अगेंस्ट में 2000 रुपये का प्रॉफिट, या फिर आप लोग को स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में 1:2 मिलना चाहिए, तब आप लोग जाकर इस प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या था, स्ट्रैटेजी के ऊपर बात था कि आप लोग को मैंने स्ट्रैटेजी समझाया कि सबसे पहला काम जो है, आप लोग को सबसे पहला काम क्या करना है, सेंसेक्स में जाओ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर जाओ, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रैटेजी जब मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन, उन केसेस में बेस्ट काम करता है। तो वहाँ पे जैसे ये गैप अप या फिर गैप डाउन हो रहा है, आप लोग क्या करो, खोजो। उसके बाद जैसे मार्केट खुल रहा है 9:15 में, जैसे मैंने देखा 9:15 में फर्स्ट रेड कैंडल मिला, पहला लाल कैंडल आप लोग को खोजना है। जैसे ही वो बन गया, हाई को मार्क करो, लो को मार्क करो। जैसे ही लो को ब्रेक डाउन किया, पुट को बाय करना है। जैसे ही अगर ऊपर के साइड ब्रेक करता तो यहाँ पे मैं कॉल को बाय करता, नीचे का स्टॉप लॉस लग जाता, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी काम करता है। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होते हैं, कम रहते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है। तो इस तरीके से क्या होता है, आप लोग अगर कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, 4-5 स्टॉप लॉस भी जाते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, आप लोग को अगर कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट मिल गया या फिर यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रहता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है, तो उस केस में सब कुछ रिकवर हो सकता है। अब देखो मैं मुद्दे पे आता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ना, आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, आप लोग मुझे कहते हो कि आप कुछ स्ट्रेटेजी दो, क्योंकि जो भी कुछ बिगिनर्स लोग रहते हैं ना, वो प्राइस को इतने अच्छे तरीके से रीड नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो वो क्या करते हैं, इस कैंडल्स के बेसिस पे क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं कि लो को ब्रेक डाउन किया तो मैं पुट को बाय कर लूँगा, ऊपर ब्रेक किया तो मैं कॉल को बाय कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आते हैं जानते हो, लोग क्या करते हैं ना, प्रॉफिट्स को अच्छे तरीके से इंजॉय नहीं कर पाते हैं। जैसे ही दिखेगा यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन करके नीचे जा रहा है, उनका हाथ जाने लगेगा कि जैसे ही 1500 रुपये का प्रॉफिट दिखा, 2000 रुपये प्रॉफिट दिखा, तुरंत निकाल लेते हैं। सबसे बड़ा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, तुरंत उसको क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे। कभी भी उनका हाथ नहीं जाएगा कि वहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं, जिससे क्या होता है, लॉसेस वो फ्रीक्वेंटली देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप लॉस के साइड मार्केट गया, तुरंत वहाँ पे वो निकाल देंगे स्टॉप लॉस पे, ठीक है। बट क्या होता है, कभी भी वो क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को होल्ड नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा डिस्क्लेमर होता है। तो मैंने इसके लिए आप लोगों को क्या किया, एक सोल्यूशन दिया कि जैसे ही आप लोग को 2000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, 2K का जैसे ही प्रॉफिट दिख रहा है, आप लोग 1500 रुपये पे ट्रेल कर लो। कि मैं क्या करता हूँ, 500 रुपये का रिस्क मार्केट में देता हूँ प्रॉफिट्स को लेकर। जिससे क्या होगा, जब भी मार्केट ना आप लोग का इस लॉस को निकालेगा, मतलब 1500 रुपये का आप लोग प्रॉफिट पे एग्जिट करोगे, लेकिन एक दिन में जब मार्केट ट्रेंडिंग कर गया ना, तो उस केस में क्या होगा, आप लोग का 2000 का प्रॉफिट 5000 तक भी जा सकता है। तो इस तरीके से क्या होता है, आप लोग सेव कर पाओगे। ऐसा अगर होगा कि आप लोग 2000 पे एग्जिट कर दोगे, तो फिर यहाँ पे दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर क्या होगा, मार्केट आप लोग कंटिन्यूसली अगर स्टॉप लॉस लेना स्टार्ट किया ना, तो उस केस में आप लोग फंस सकते हो। तो मैं यहाँ पे आप लोग सिंपल क्या बोलूँगा, जो लोग भी कम कैपिटल से ट्रेड करते हैं, वो लोग 1000 रुपये का रिस्क रख सकते हैं। और जो मैं यहाँ पे 1000 रुपये वाला रिस्क पर बात कर रहा था ना, वो क्या है, मतलब वो थोड़ा सा मतलब रीएंटर के लिए काम करता है। लेकिन आप लोग इतना बस ध्यान रखना कि ऊपर के साइड जो स्टॉप लॉस है उस पर ही काम करना, कि ऊपर का स्टॉप लॉस अगर जा रहा है तभी एग्जिट करना। अब दूसरा क्या होता है, कौन लोग फंसते हैं, सबसे पहली बात क्या कहा, जो लोग प्रॉफिट्स को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, जो लोग अच्छे तरीके से प्रॉफिट्स को कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो मैंने आप लोग को एक सॉल्यूशन दिया कि आप लोग ट्रेलिंग कर सकते हो। ट्रेलिंग वो 10 बार निकालेगा, लेकिन जब भी मार्केट ट्रेंडिंग करेगा तो वहाँ पर प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। अब मैं सबसे बड़ा एक बात बताता हूँ, दूसरा बात, सबसे बड़ी बात जानते हो क्या आता है मार्केट में, एक्सपीरियंस का। लोगों के पास आजकल एक्सपीरियंस नहीं रहता है। हर कोई आता है, सुनता है स्ट्रैटेजी, मार्केट में लग जाता है उसको ट्रेड करने के लिए। आप लोग क्या करो भाई, मैंने जैसे स्ट्रैटेजी बताया, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ। ये मेरा खुद का स्ट्रैटेजी नहीं जो आप लोग को मैं हर एक चीज़ें दिल खोल के बता दूँ, समझ रहे हो। फिर भी मैं आप लोग को एक स्ट्रैटेजी दिया। अब क्या बता रहा हूँ, इस पर ध्यान देना। सबसे पहली बात बोला कि प्रॉफिट्स को बड़ा लेने का ट्राई करो, उसको आप लोग ट्रेलिंग की मदद से दूर ले जाने का कोशिश करो। दूसरा बात,
कि मार्केट में क्या है, आप लोग को एक्सपीरियंस बिल्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप लोग को पेपर ट्रेड को चूज़ करना पड़ेगा। पेपर ट्रेड करना पड़ेगा 1 से 2 महीने और देखना पड़ेगा कि मैं अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल रहा हूँ कितने टाइम ये उड़ा रहा है, एंड जब स्टॉप लॉस को ले रहा है तो मेरा कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब मैं प्रॉफिट्स कर रहा हूँ तो मेरे को कितना प्रॉफिट हो पा रहा है, जिससे मैं ओवरऑल देख सकूँ कि मैं इसमें प्रॉफिटेबल हूँ कि नहीं इस स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि स्ट्रैटेजी मार्केट में हजारों है। आप लोग को देखना कि मेरे को स्टॉप लॉस कम कहाँ लग रहा है, टारगेट कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, तब जाकर आप लोग का अपना खुद का एक स्ट्रैटेजी बिल्ड हो पाएगा, ठीक है। तो एक्सपीरियंस बिल्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोगों को सबसे बड़ा डिस्क्लेमर देता हूँ, फिर बाद में जाकर मेरे को कुछ मत बोलना, क्योंकि ये मेरा स्ट्रैटेजी नहीं है। ऊपर से दूसरा डिस्क्लेमर आप लोग को मैं खुद से दे रहा हूँ कि एक्सपीरियंस बिल्ड करो, खुद जाकर पेपर ट्रेड करो 1 से 2 महीने तक, देन आप लोग देखो कि मार्केट में वो स्ट्रैटेजी काम कितना कर रहा है, कितना रिस्क और कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। मैं क्या करता हूँ, आप लोग को कुछ कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी देता हूँ ना जो कि मार्केट में ज़्यादातर काम करते हैं, एंड आने वाले टाइम पे आप लोग को प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं। बस आप लोग बस एक्सपीरियंस रहना चाहिए। इसके लिए मैं आप लोग को खोज कर बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग का वहाँ से कुछ इंप्रूवमेंट्स हो सके। तो आप लोगों ने मेरे को बोला कि आप लोग मेरे को एक स्ट्रैटेजी दो, मैंने दे दिया। तो अब आप लोग का बस इतना काम बनता है ना कि आप लोग उसको पेपर ट्रेड करो। स्टॉप लॉस के बारे में जैसे बोला कि ऊपर में स्टॉप लॉस रहना चाहिए, टारगेट 1:2 लेना चाहिए, ट्रेल करो, इस तरीके से उसको मार्केट में ले जाने का कोशिश करो। देन आप लोग को मैं क्या करूँगा, आने वाले टाइम पे जो भी कुछ लाइव ट्रेडिंग वीडियोज़ डालता हूँ उसको देखने की कोशिश जरूर करना। आने वाले टाइम पे आप लोग को और भी कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो मार्केट में बहुत अच्छा काम करती है। आप लोग को जो भी कुछ सूटेबल लगे उस पर आप लोग फोकस करो। बस मैं इतना बोलूँगा कि एक्सपीरियंस बिल्ड करना, पेपर ट्रेड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप लोग क्या होगा, फंस जाओगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। अगर आज का वीडियो आप लोग को 1% के लिए इंफॉर्मेटिव लगा है, देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। जय हिंद, जय भारत।